हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मेरे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गौरव है और सोशल मीडिया पे मुझे गौरव मोटिव ग्रूम के नाम से जाना जाता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और ये सारी ट्रेनिंग्स मैं सन 2001 से यानी करीब 22 सालों से दे रहा हूँ। कोविड से पहले दिल्ली अपने इंस्टीट्यूट में मैं ट्रेनिंग्स दिया करता था और फिर कोविड के बाद मैंने ये ट्रेनिंग्स ऑनलाइन देना शुरू किया। मेरे इंस्टीट्यूट में भी हज़ारों लोगों ने ये ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाया और फिर ऑनलाइन आने के बाद ना सिर्फ इंडिया के अलग अलग स्टेट से बल्कि इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग जुड़े और जिन्होंने ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मुझसे करके अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया। और अब मैं इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ज़रिए आप तक अपनी नॉलेज ला रहा हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करके आपके भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक की ग्रामर और वोकेबुलरी कराई जाएगी और साथ ही स्पोकन प्रैक्टिस के थ्रू आपको हर लेसन में यह बताया जाएगा कि इस लेसन को आपने अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन में किस तरह से यूज करना है। अब चलिए ये समझते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। अंग्रेजी को सीखने के लिए हमें मेनली दो चीजों की जरूरत होती है, एक होती है वोकेबुलरी और दूसरी होती है ग्रामर। वोकेबुलरी का मतलब होता है शब्द यानी वर्ड्स। हमें जो भी चीज बोलनी है, हमें कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना है, जो भी हमारे मन में थॉट आ रहा है या जो भी फील आ रही है, उसको जब हमें इंग्लिश में बोलना है तो उस फील में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं जो हमारी मदर टंग में हम सोचते हैं, हमें वो शब्द इंग्लिश में आने चाहिए, यानी हमारी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो मुझे इंग्लिश में नहीं आता तो मैं उस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मैं जाना चाहता हूं, ये बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, सभी को इसकी इंग्लिश भी पता होगी, आई वॉन्ट टू गो। एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस से समझते हैं कि अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं जाना चाहता हूं तो इसके अंदर जितने भी शब्द हैं, मैं, जाना और चाहता हूं, इन शब्दों की अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती, यानी अगर हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसी तरह से कितने भी बड़े बड़े सेंटेंसेस हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के सेंटेंसेस हो, उनके अंदर जो भी शब्द आ रहे हैं यानी वोकेबुलरी, वो हमें जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो हम इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बोल सकते। हम इस तरह से तो बोल नहीं सकते मैं वॉन्ट टू गो, हम ऐसे भी नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू जाओ, मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि आई चाहता हूं टू गो। तो इसके लिए हमें पूरे वर्ड्स आने चाहिए। अगर मुझे पता होगा कि मैं की अंग्रेजी आई होती है, जाने की अंग्रेजी गो होती है और चाहने की अंग्रेजी वांट होती है, तभी मैं पूरा प्रॉपर सेंटेंस बोल पाऊंगा कि आई वांट टू गो। इसी तरह से अब दूसरा रोल होता है ग्रामर का। तो वोकेबुलरी से हमें शब्द मिलते हैं और फिर उन शब्दों को यूज कैसे करना है ये पता लगता है हमें ग्रामर से। ग्रामर का मतलब होता है शब्दों का रख रखाव, यानी कौन से शब्द को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक शब्द को हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब कहां पे कौन सी चीज यूज होगी, कहां पे कौन सा नियम इस्तेमाल होगा, ये हमें बताती है ग्रामर। कई टीचर्स आजकल ग्रामर को उलझन बताते हैं कि ग्रामर में बिना उलझाए हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ग्रामर कभी भी उलझाती नहीं है, ग्रामर बल्कि उलझनों को सुलझाती है। वो रूल्स, वो रेगुलेशन से हमें पता लगता है कि हमें शब्दों को रखना कैसे है, उनका रख रखाव कैसे करना है और कौन सी फीलिंग को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है ताकि इंग्लिश में मिसकम्युनिकेशन ना हो। हम वही बोलें जो हम बोलना चाहते हैं, जो हमारी फील है उसको एग्जैक्टली हम सामने वाले को इंग्लिश में बोलें। स्टार्टिंग में हमें ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी तो ट्रांसलेशन कम होती रहेगी और हम कस्टम्ड होने लगेंगे, हम आदी होने लगेंगे इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लिए। यह हमारा कोर्स मेनली ग्रामर कोर्स है, जिसके साथ साथ वोकेबुलरी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बिना ग्रामर वोकेबुलरी किसी काम की नहीं और बिना वोकेबुलरी ग्रामर किसी काम की नहीं। अब कुछ लोग होते हैं जो किताबें पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर से वर्ड अंडरलाइन करते रहते हैं, उनकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है, दे नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बट उन वर्ड्स का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आप उन शब्दों को यूज नहीं कर सकते। अब आपने फूल ले लिए लेकिन आपके पास सुई धागा नहीं है माला बनाने के लिए, तो उन फूलों का कोई फायदा नहीं, माला नहीं बन सकती। इसी तरह से फूल हुए वोकेबुलरी यानी शब्द, और उनको पिरोना कैसे है, उनकी माला कैसे बनानी है और उसका यूज कैसे करना है, ये हमें बताती है ग्रामर। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामर भी और वोकेबुलरी भी।
इस कोर्स में हम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक में हम टेंसेस सीखेंगे और फिर धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे हम मॉडल्स और भी कुछ छोटे छोटे लेसन सीखेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। और फिर हमारा एडवांस लेवल होगा जिसमें हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। हर लेसन के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी और उस एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर जो भी वोकैबुलरी होगी वो भी आपको साथ में दी जाएगी। बिना वोकैबुलरी के कुछ भी किसी भी काम का नहीं है, इसलिए वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा मैं जोर देता हूँ और ग्रामर के रूल्स उन पे भी जोर देना है, उनको भी याद रखना है। सो हर वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसकी वोकैबुलरी भी साथ में होगी और उनके आंसर्स जब आप सेंटेंसेस को बना लेंगे, अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने ठीक बनाया है या नहीं, उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेंगे ताकि आप चेक कर पाएं कि आपने जो आंसर्स बनाए हैं वो ठीक है या नहीं, आपकी ट्रांसलेशन ठीक है या नहीं। और फिर इसी तरह से हर वीडियो में ये प्रोसेस चलेगा। इसके साथ आपको स्पोकन प्रैक्टिस कराई जाएगी और वो भी मेरे डिफरेंट फनी कैरेक्टर्स में, कभी चोटी के रूप में, कभी जंगली आंटी के रूप में, कभी खड़ूस पापा के रूप में और कभी खुजली भाई के रूप में। तो इस तरीके से आपको स्पोकन प्रैक्टिस कराई जाएगी। स्पोकन प्रैक्टिस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमें ये पता लगेगा कि जो भी हम लेसन सीख रहे हैं हमने उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कैसे करना है। अब हमने ग्रामर सीख ली, वो हम किताब से भी सीख सकते हैं। हमने वोकैबुलरी सीख ली, वो हम किसी और किताब से भी सीख सकते हैं। लेकिन ये किसी भी किताब में नहीं बताया जाता कि उन लेसन्स को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसी सिचुएशंस में यूज़ करना है। सो मेरे इस कोर्स में जो स्पोकन प्रैक्टिस के टर्म्स आपको बताए गए हैं उसकी मदद से आपको पता लगेगा कि किस तरह से सिचुएशंस में हमने इन लेसन्स को यूज़ करना है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन लेसन्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना। आप इस कोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ। इसके लिए अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिसका आपने इस पूरे कोर्स में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अपने पास एक नोटबुक रखनी है और साथ ही 2 पेन्स रखने हैं, एक ब्लू और एक रेड, यानी डिफरेंट कलर के पेन्स। और इस कोर्स की हर एक वीडियो देखते हुए आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि कंप्लीट ध्यान आपका कोर्स में जाना चाहिए, आपको उस वीडियो में जाना चाहिए। मैं जब भी वो लेसन पढ़ाऊँ आपने साथ साथ उस लेसन की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं सेंटेंस बुलवाऊंगा तो वो आपने साथ साथ अलाउड बोलना है। अलाउड का मतलब होता है इतना ऊंची कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ आ जाए, उसे अंग्रेजी में अलाउड बोलते हैं। तो आपने साथ साथ अलाउड बोलना है, यानी आपको साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखना कुछ भी नहीं है। जब वो लेसन खत्म हो जाएगा, उस लेसन के खत्म होने के बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसको आपने उस नोटबुक पे लिखना है और साथ ही उसकी जो वोकैबुलरी दी होगी वो वोकैबुलरी भी आपने उस नोटबुक में लिखनी है। और फिर आपने उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है जिनके आंसर्स आप नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेंगे। देखकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं। तो लेसन सीखते हुए हमने कुछ भी नोट नहीं बनाना। अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो एक बारी आप कंप्लीट कंसंट्रेशन से वो लेसन देखेंगे और उसके बाद आप फिर से वो वीडियो रिपीट करें, फिर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस कोर्स में एक बात का ध्यान रखना है कि ध्यान रखना है। अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो हम अच्छे से यूटिलाइज कोई भी लेसन नहीं कर पाएंगे। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए कंसंट्रेशन यानी ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेरे फनी कैरेक्टर्स में मैं आपको स्पोकन प्रैक्टिस कराऊंगा उसके फन एक पार्ट है ताकि आपका लर्निंग आसान हो जाए, लेकिन उस फन में इतना इन्वॉल्व नहीं होना कि हमारा लेसन हमारे माइंड से निकल जाए। उस फन का मीनिंग ये है फनी तरीके से सीखने से आसानी से हम सीख पाए, लेकिन उस सीखने को हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करना है। छोटे छोटे से टारगेट्स बनाने हैं। जो भी आप लेसन सीखें उस लेसन के आप छोटे टारगेट्स बनाएं कि आज मैं 4 बारी दिन में या 2 बारी दिन में इसको मैं यूज करूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस में बोलूंगा। फिर नेक्स्ट लेसन आपकी नॉलेज में एक और ऐड हो गया, फिर अब आपने 2 सेंटेंस उसके भी जोड़ देने हैं। इस तरह से धीरे धीरे टारगेट्स बना के आपने अपने कम्युनिकेशन में इन स्किल्स को ऐड करना है। तो अब सीखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस से। सबसे पहले टेंसेस का इंट्रोडक्शन होगा, उसको ध्यान से समझिए और फिर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले से इस कोर्स को सीखिए और अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाइए। आई होप जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं आप इनके ऊपर प्रैक्टिकली ध्यान से वर्क करेंगे। अगर कुछ मिस हो गया तो इस वीडियो को फिर एक बारी देखिए और नोट बनाइए कि किस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको 2 पेन्स रखने हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू पेन से आपको वो टास्क करना है जो एक्सरसाइज दी हुई है, और नेक्स्ट चैप्टर में जब आप उनके आंसर्स देखेंगे तो आपने रेड पेन से चेक करना है ताकि आपकी जो कमियां हैं, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो उभर कर आपको दिखें, और जब आप कभी उन एक्सरसाइजेस को रिवाइज करें तो आपको याद रहे कि मैंने ये गलती करी थी। तो इस कोर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और यूटिलाइज करिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। और एक बात का ध्यान रखिए कि ध्यान रखिए
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तैयारी के साथ। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स।